जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। और इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है आपका प्रमेय 6.6 इसको समझेंगे। फिर इसके बाद जो इसमें आपका एक्सरसाइज रिलेटेड है, इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज आपका 6.4, इसके प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बुक है तो बुक को लेके बैठिए। अब बुक को लेके बैठेंगे तो समझेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर प्रमेय 6.6 में क्या कहता है इसको आप समझते हैं हम लोग। ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि दो समरूप त्रिभुज ऑलरेडी यह बोल दिया है। क्या बोल दिया है? दो समरूप त्रिभुज ऑलरेडी यह बोल दिया है, यानी कि ए बी सी और यह पी क्यू आर अगर दो त्रिभुज हम लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना कि ए बी सी जो है, ए बी सी तथा पी क्यू आर जो है दो समरूप त्रिभुज है। तो ये जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब हो गया कि ए बी बाय पी क्यू, यानी कि इसका जो भुजा होगा यह समान अनुपात में होगा, समरूप है तो। और बी सी बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यू आर लिख सकते हैं। और उसके बाद ए सी बाय पी आर लिख सकते हैं। इतना सारा चीज़ हमको दिया गया है। अब इसमें हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि ऐसे लिखेंगे हम लोग, करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए हम लोग जो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इतना बड़ा नहीं लिखकर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो यह जो होता है आपका, इसकी भुजा के वर्ग का अनुपात होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। इस तरह से ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, कुछ रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करेंगे कि ए तथा ए यह आपका शीर्ष हो गया, और पी से क्रमशः बी सी और क्यू आर पर लंब डाला गया। तो कैसे हम लोग लंब डाले हैं भैया? यहाँ से ए से लेकर लंब डालें ए डी, और पी से लेकर इस पर लंब डालें हम लोग पी टी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या डाल दिए हम लोग? पी टी ले लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर हमको लिखना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी कि ए डी हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमको एरिया लिखना है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यह आपका 1/2, इसका बेस आपका क्यू आर हो गया, और इसकी ऊंचाई जो हो गई पी टी हो गई, है ना। ये समीकरण 1 और ये समीकरण आपका 2। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, यानी कि समीकरण 1 में भाग दे दिए 2 से, तो हमको क्या मिलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिलता है। भाग दे दिए। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू इतना है, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी लिख देंगे हम लोग। उसके बाद इसका एरिया है 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी टी लिख देंगे। ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर गुना ए डी बटे आपका हो गया
PT हो गया, PT हो गया। ये समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। यहाँ पर चूंकि 1 माने हुए हैं, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, तो ये आपका हो गया 4 नंबर। समझ गया। अब यहाँ पर इस 4 को पकड़ के रखना है ना। पकड़ के रखना का मतलब कि इसमें और भी हम कुछ ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABD में, तथा त्रिभुज हम लोग चलते हैं PQT में, है ना। तो ABD में हम लोग देख रहे हैं एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। क्यों भैया? क्योंकि ऐसा है कि ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR का। तो जब समरूप है तो इसके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। A जो है P के बराबर होगा, B जो है Q के बराबर होगा, C जो है R के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर हो गया। और इसके साथ साथ यह जो आपका एंगल है ADB जो कि 90 डिग्री है, लंब डाले हैं। यहाँ PTQ जो कि यहाँ भी लंब डाला गया है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि एंगल ADB जो है एंगल PTQ के बराबर होगा। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि यह दोनों जो त्रिभुज है आपका ABD और यह जो है PQT, यह दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। किस समरूपता से? AA समरूपता से। कैसी समरूपता से? AA समरूपता से जो है यह समरूप हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो इसके भुजाएं जो होगी समान अनुपात में होगी। यानी कि AB बटा PQ बराबर BD बटा यह QT बराबर AD बटा PT हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 नंबर और समीकरण 4 नंबर तथा 5 से। किससे? 5 से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 4 को लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखते हैं। अब ये देखिए ये BC बटे QR है, लेकिन BC बटे QR को AB बटे PQ लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। AB बटे PQ हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं AD बटे PT, तो समीकरण 5 से AD बटे PT, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये आपका PT हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए PT है और AD है, हमारा PT हो जाएगा। AD बटे PT का जो वैल्यू है हम लोग AB बटे PQ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 का भी ज़रूरत पड़ गया, AB बटे हम लोग PQ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमको प्रूफ करना है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, और इसके बाद BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर तो प्रूफ हो गया है। तो उसी तरह से हम लोग यह भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख देना है। उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम प्रूव कर सकते हैं BC स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को प्रूफ हम कर सकते हैं AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। जैसे ये एगो को प्रूफ किए ना, उसी तरह से हर एक बार इतना इतना लिख कर जो है हम लोग ये सब चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप कह दीजिए उसी प्रकार से। और अंततः हम लोग क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है
एक जगह हमारा ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर प्रूफ हुआ है और यहाँ पर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर प्रूफ हुआ है। ये आपका ए सी स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर प्रूफ हुआ है। तो यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसका? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज हो गया आपका 6.4 का। तो 6.4 में देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ देखिए समरूप है। इसका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एफ ई एफ जो है 15.4 सेंटीमीटर और बी सी ज्ञात करना है आपको। वेरी सिंपल है। यहाँ पर आपका चलिए शुरू होता है एक्सरसाइज आपका 6.4 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रेंगल ए बी सी जो है सिमिलर यानी कि समरूप ट्रेंगल डी ई एफ दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल डी ई एफ जो हो जाएगा आपका, यह आपका ए बी स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर या नहीं तो बी सी स्क्वायर बटे क्या हो गया ई एफ का स्क्वायर या नहीं तो हमारा ए सी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका पहला एरिया दिया गया है 64, तो 64 रख दिए और उसके बाद दूसरा एरिया दिया गया है 121 रख दिए और इसमें आपका दिया गया है ई एफ। तो ई एफ देखिए ये वाला है यहाँ पर है, तो इसी को हम लोग उठा सकते हैं। बी सी स्क्वायर बटा ई एफ का वैल्यू जो है आपका 15.4 का होल स्क्वायर है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 8 का स्क्वायर जो कि 64 होता है, 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है, BC का स्क्वायर और 15.4 का होल स्क्वायर है। अब दोनों साइड से स्क्वायर उड़ जाएगा आपका, चूँकि सब पे स्क्वायर है। तो 8/11 इक्वल टू BC बाय हमारा 15.4, इसलिए BC का जो वैल्यू हो जाएगा यह 8 × 15.4 बाय कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 से यह जो है एक बार में 4 बार में 1.4 बार में कट जाएगा। तो 8 चौके 32 के 2 8 3 11.2 सेंटीमीटर जो है इसका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। एक क्या कह रहा है इसमें कि एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC यानी कि AB समानांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज आप ले लीजिए। ये इस तरह से आपका हो गया, ये समलंब चतुर्भुज हो गया जिसमें यह A B और ये आपका C और उसके बाद D। तो इसमें दिया गया है क्या कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। लिख लेंगे इसको, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और क्या दिया गया है AB जो है आपका 2CD के बराबर दिया गया है। जरा सा इसको सॉल्व अगर हम कर लेते हैं तो AB बटे CD जो है आपका 2/1 हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर CD को ऊपर कर दें और AB को नीचे कर दें तो यह 1 ऊपर चला जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से दिया गया है। अब ये क्या कहता है कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इसकी विकर्ण O बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। तो फिर क्या कहता है कि त्रिभुज AOB का एरिया और त्रिभुज COD का एरिया का अनुपात क्या होगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले समरूप दिखाएंगे, है ना। और ये समरूप है कि नहीं, इसको किस तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये कोण और ये कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा समांतर होती है, और समांतर भुजा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में हम क्या देख रहे हैं कि कोण, ये कोण आपका COD बराबर कोण आपका हो जाएगा, ये COD कहने का मतलब इसको आप DCO लीजिए। COD आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और उसके बाद AOB जो है आपका, यह भी शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कोण है आपका, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण तो निश्चित रूप से बराबर होगा ही। इसीलिए इस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। किस रूल से? AA रूल से जो है, यह AA नियम से समरूप हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं प्रमेय 6.6। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो AOB का भुजा देखिए AB है आपका, तो AB का स्क्वायर लिखेंगे। और COD का जो भुजा है आपका CD है, तो CD का स्क्वायर लिखेंगे। और भी भुजा आ सकता है, जैसे OC का स्क्वायर बटा OA का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी हमको यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमको क्या ज़रूरत है, AB बटा CD। चूँकि AB बटा CD का वैल्यू हमको पता है 2/1 है, तो इसीलिए ये समीकरण 1 से हम इसके बदले में 2/1 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका 4/1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है अनुपात आपको मिल जाएगा 4:1, 4:4:1। अनुपात को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इच-टू कहते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में देखिए क्या कहता है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर है आपका BC, तो BC पर भी एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या है बना हुआ आपका, ABC बना हुआ है, और BC पर ही एक दूसरा त्रिभुज इधर से बना हुआ है ना। और बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज बना हुआ है। AD BC को O बिंदु पर काटती है, AD को मिला दिए तो O बिंदु पर काटती है यह। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, ये देख रहे हैं ABC आपका, और DBC ये देख रहे हैं DB और C, ये त्रिभुज हो गया। दोनों का जो अनुपात है AO/DO होगा, AO/DO होगा। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसका सबसे पहले फिगर देख लिए। तो फिगर में ये आपका दिया गया है इस तरह से, है ना, ये आपका इस तरह से दिया गया है, और इसका ये विकर्ण है ये BC, और BC पर जो है आपका ABC भी बन रहा है, और ये आपका BCD भी बन रहा है, और इसको हमने इस तरह से मिला दिया है। मिलाने के बाद अब देखिए ये O बिंदु पर कटता है। तो इसमें हमको प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा यह AO/DO हो जाएगा। समझ गए बात को। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसमें रचना थोड़ा सा करेंगे,
है ना। रचना क्या करेंगे, ये आपका त्रिभुज हो गया और ये भी आपका एक त्रिभुज हो गया। तो इस दोनों त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इस पे लंब चाहिए और इस पर भी हमको एक लंब चाहिए। यहाँ ए से जो है, इस ओ को यहाँ लिख देते हैं, ए से पी, ए पी आपका लंब हो गया बी सी पर, और डी से डी एस मान लेते हैं, डी एस लंब हो गया आपका बी सी पर। रचना में हमने क्या किया, ए तथा डी से बी सी पर क्या किया हमने, लंब डाला, है ना। डाला तो क्या डाला भैया, ए पी को हमने बनाया बी सी पर लंब और डी एस को बनाया हमने बी सी पर लंब बनाया, बना दिए। अब हमको एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी सी का। तो हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार, गुना आधार हो गया बी सी, गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या हो गया, यह ए पी हो गया, तो गुना ए पी हो जाएगा। अब फिर उसके बाद अगर हम एरिया लिखते हैं डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी का, तो यह भी आपका होता है 1/2 गुना आधार। आधार कहने का मतलब बी सी ही आधार हो जाएगा और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा डी एस हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों लिखकर 1 और 2 को लिखकर हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक स्टेप हम फान गए हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, 1 को लिखिएगा, 2 को लिखिएगा, फिर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तब जाके हमारा ये मिलेगा, है ना। एक लाइन लिख लीजिएगा आप इसको। तो यहाँ 1/2 कट गया, बी सी कट गया, तो ये चीज़ जो है आपको ए पी बटा डी एस मिला। अब हम लोग चलते हैं कि ए पी बटा डी एस को, यह ए पी बटा डी एस को हम लोग ए ओ बटा डी ओ कैसे लिखें, ए ओ बटा डी ओ कैसे लिखें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 गो त्रिभुज लेते हैं, ए पी ओ तथा त्रिभुज डी एस ओ में। अब ढूंढिए ए पी ओ कहाँ है आपका, तो देख रहे हैं ए पी ओ ये है और डी एस ओ ये है। लंब डाले हैं तो एगो कोण 90 डिग्री का होगा और ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है, तो 2 कोण दोनों ट्रायंगल में जो है इक्वल मिला, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों त्रिभुज जो है आपका कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो, तो कहने का मतलब समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कोण ए ओ पी बराबर कोण डी ओ एस जो है कैसा कोण है भैया, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, विमुख कोण है, ठीक ना। और उसके बाद ये कोण 90 है तो यह भी कोण 90 है, यानी कि ए पी ओ बराबर डी एस ओ जो है दोनों 90 डिग्री है। तो 2 गो 90 डिग्री मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ए पी ओ जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एस ओ के। अब ए पी ओ डी एस ओ के समरूप हो गया, अब इसका जो भुजा होगा समान अनुपात में होगा, यानी कि ए पी बटा डी एस बराबर ए ओ बटा, ए ओ लिखे तो डी ओ लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद पी ओ लिखेंगे तो एस ओ हम लोग लिखेंगे। तो ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, है ना। ये समीकरण नंबर 1 2 3 ये हम 3 लेते हैं। अब ये जो समीकरण है आपका, इसको अगर हम इसको और इसको दोनों को मिला दें तो यहाँ ए पी बटा डी एस है, तो ए पी बटा डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटा डी ओ लिख सकते हैं। तो फ्रॉम ए, यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, इस दोनों को मिला हुआ समीकरण को। तो फ्रॉम ए एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर ए ओ बटा डी ओ लिख सकते हैं। यही हमारा हो गया, प्रमाणित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि पी क्यू आर और ये पी क्यू आर हो गया, ए बी सी हो गया, ये दो समरूप त्रिभुज है आपका और क्षेत्रफल इसका बराबर है। कहने का मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर जो है बराबर है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी के। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, और इसको अगर इधर लेते आवेंगे पी ए बी सी को, तो राइट साइड में हमारा 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 बच जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर जो है समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, तो इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर बटे प्रमेय 6.6 से ये चीज़ लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी जो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर बटे आपका ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है आपका देखिए 1 है, तो 1 बराबर आपका पी क्यू स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर हो गया और क्यू आर का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर हो गया और पी आर का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी कि पी क्यू स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर को भी 1 लिख सकते हैं, सबको अलग अलग लिख सकते हैं, और पी आर का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर को भी 1 लिख सकते हैं। अब इससे हमको क्या मिलता है कि पी क्यू स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, देखिए बी सी गुना 1 हो जाएगा आपका, उसके बाद पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर इसका गायब कर दीजिए, यानी कि पी क्यू बराबर ए बी हो गया, यानी कि क्यू आर बराबर बी सी हो गया, यानी कि पी आर बराबर ए सी हो गया आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। तो यही हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर ये चीज़ को हम लोग लिखेंगे, दिया गया है ना, और जो कुछ भी दिया गया है उसको भी एक आध लाइन में नोट हम लोग कर लेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 में हमारा क्या कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा कि ए बी सी एक त्रिभुज है आपका, क्या है भैया, ए बी सी एक त्रिभुज है। दिया गया में यही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, ठीक ना। उसके बाद ए बी का मध्य बिंदु जो है डी है, उसके बाद बी सी का मध्य बिंदु जो है आपका ई है, और उसके बाद सी ए का मध्य बिंदु जो है आपका एफ है। तो ये मध्य बिंदुओं को हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि आपको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, एक त्रिभुज है
और ए सी का ए बी का मध्य बिंदु आप लिख देंगे डी है। उसी तरह से बी ई सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु जो है आपका कितना है, कौन है भैया, ई है। इसी तरह से आप लिख देंगे जो कुछ दिया गया है, लिख दिए। लिखने के बाद अब हम लोग याद करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है एवं आधी होती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डिटेल में। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर एवं आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं डी एफ जो हो जाएगा समांतर हो जाएगा बी सी के, और उसके बाद डी एफ जो होगा बी सी का आधा हो जाएगा। उसके बाद डी ई जो हो जाएगा आपका समांतर हो जाएगा ए सी के, और यह डी ई जो है आपका ए सी का आधा हो जाएगा। उसके बाद आपका ई एफ जो है, ई एफ जो समांतर हो जाएगा, देखिए ई एफ समांतर हो जाएगा ए बी का समांतर हो जाएगा, और यह ई एफ जो है ए बी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है इसके समांतर है और ये जो रेखा है इसके समांतर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, या समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है इसको दो बराबर त्रिभुज के अनुपात में, समान अनुपात में विभक्त करती है हमारा। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की अपोजिट जो सम्मुख कोण होती हैं वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि डी एफ समांतर हो गया आपका बी सी का, यानी कि बी ई के। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि डी एफ जो है समांतर हो गया बी सी के, अर्थात डी एफ जो है समांतर हो गया आपका बी ई के समांतर हो गया। उसके बाद ई एफ जो है, ई एफ समांतर है, देख लीजिए ई एफ समांतर है ए बी का। तो इसका मतलब हो गया ए बी का आधा भी तो समांतर में ही होगा, यानी कि ई एफ जो है समांतर हो जाएगा बी डी का। तो इससे साबित होता है कि बी ई एफ डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। और जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ कोण एफ जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार कोण ई जो है कोण ए के बराबर हो जाएगा। कोण ई जो है, देख लीजिए कोण ई जो है कोण ए के बराबर हो जाएगा। तो कोण ई जो है कोण ए के बराबर हो जाएगा, और कोण डी जो है यह कोण सी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये छोटका त्रिभुज का तीनों कोण ये बड़के त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज जो है आपका ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज।
ए के लिए ई हो गया और बी के लिए एफ हो गया और सी के लिए डी हो गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो गया तो प्रमेय 6.6 क्या कहता है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसकी भुजा के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, है ना। तो ई एफ जो है आपका क्या है, ए बी का आधा है ना। ई एफ जो है देख लीजिए, ई एफ क्या है, ए बी का आधा है। तो ई एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधा ए बी का आधा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर जो कि आपका कट जाएगा, ये 4/1 आपको मिलेगा। तो 4/1 कहने का मतलब हो गया कि 4:1 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी जो है 4 गुना होगा तो ई एफ डी जो है 1 गुना होगा। अगर इसका उल्टा पूछ दे तो 1:4 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। यही चीज़ हो गया आपका, क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप ठीक तरह से समझ गए होंगे और इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। ये सारा प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको बढ़िया तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो 6 में क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी कि दो त्रिभुज बोला, ये है क्या बोला, ये बोला कि दो त्रिभुज है हमारा और इसकी संगत भुजा, ये दोनों त्रिभुज जो है आपका कैसा है, समरूप है। यानी कि ए बी सी जो है डी ई एफ के समरूप है। ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। तो यहाँ पर कहता है कि इसका माध्यिका जो होगा, माध्यिका इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसके माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होता है, यह क्या होता है आपका, ए बी स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इसका माध्यिका हम लोग ले लेते हैं। माध्यिका, ये माध्यिका ए पी हो गया और ये हो गया डी टी। तो रचना में हम लोग क्या लेते हैं कि ए पी तथा, है ना, डी टी त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिका है। क्या है भैया, माध्यिका है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी, है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यहाँ पर देखिए त्रिभुज लिख दीजिएगा। ये जो हो जाएगा आपका ए पी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में हम किस त्रिभुज में जाते हैं, ए बी पी में जाते हैं। तो किसको लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी। चलिए यहीं पे हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ये आपका डी ई टी में हमारे पास है क्या कि दोनों जब त्रिभुज समरूप है, पहले से ए बी सी जो है डी ई एफ का समरूप है,
तो ए बी बटा डी ई जो है यह बी सी बटा ई एफ के बराबर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए सी हमने ए बी बटा डी ई पूरा लिखा है और बी सी ये पूरा नीचे वाला लिया है और ई एफ के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये P जो है आपका मध्य बिंदु है, माध्यिका तभी हम ड्रॉ करते हैं जब BC का मध्य बिंदु से इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि P जो है मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर BP जो है यह PC के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो BP जोड़ PC बराबर BC हो जाएगा। अब देखिए BP जोड़ BP लिख सकते हैं, PC को हम क्या लिख सकते हैं? BP लिख सकते हैं, क्योंकि PC और BP तो बराबर है, तो इसीलिए PC के बदले में हम BP लिख दिए। और यह 2BP जो है यह BC के बराबर हो गया और इस BP को हम लोग BC बटा 2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें और इसको भी 2 से डिवाइड करें, ऊपर पे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला हल्ला करने लगेगा, कहेगा कि हमको भी डिवाइड कीजिए, तभी बराबर होगा। अब BC बटा 2 को हम लोग BP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BP लिख सकते हैं। उसी तरह से EF देख रहे हैं, EF बटा 2 को हम लोग ET लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ET लिख सकते हैं। और इधर AB बटा DE है, ये है आपका। और उसके बाद कोण B जो है, देख रहे हैं, कोण B जो है कोण E के बराबर है। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इस दोनों त्रिभुज को हमने समरूप प्रूफ करने के लिए ऐसा किया है। देखिए समरूप त्रिभुज, ये दोनों जो त्रिभुज आपका ABP हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज DET के। किस रूल से? SAS रूल से। अब देखिए, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके अंतर्गत कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपका समांतर होता है। किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके अंतर्गत कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज हमारा क्या होता है? समरूप होता है। तो समरूप हो गया, तो यानी कि AB बटा DE बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AP बटा DT लिख सकते हैं। अब इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, है ना, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यानी कि AB स्क्वायर बटा, अब इसका स्क्वायर कर दिए, DE का स्क्वायर जो हो जाएगा यह आपका AP स्क्वायर बटा DT का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं समीकरण ये आपका 1 और समीकरण ये 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना। तो एक में हम देख रहे हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको मिल जाता है, देख रहे हैं यहाँ भी मिल रहा है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमको यहाँ पर मिलता है। अब देखिए ये जो है यह AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर के बराबर है, लेकिन यहाँ AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर जो है AP स्क्वायर बटा DT स्क्वायर के बराबर है। तो इसको AP स्क्वायर बटा DT का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। क्या करना था? प्रूव्ड करना था। और देख लीजिए, यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था? प्रूव्ड करना था। यही चीज़ को हम लोग क्या कर लिखे थे? सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, तो इतना हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। इसको अपनी कॉपी में आप लोग निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए हुए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है आपको कि एक वर्ग है आपका, क्या है भैया? एक वर्ग है और इसका एक भुजा पर, जैसे मान लीजिए एक भुजा पर हम लोग यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। तो समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितना डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री का होता है।
उसके बाद कहता है कि इसके विकर्ण पर भी एगो समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो इसका विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना देते हैं। जितना लंबा विकर्ण है उतना लंबा इधर भी डालना होगा, उतना लंबा इधर भी डालना होगा। अब यदि इसकी भुजा ए है, यह इसकी भुजा ए है मान लीजिए, तो यह विकर्ण की भुजा कितनी हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो विकर्ण की लंबाई जो है हमारा √√a² प्लस a² हो जाएगा, क्योंकि वर्ग जो है 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाता है। और पाइथागोरस थ्योरम हम जब लगा देंगे तो यह AC बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो √2a आएगा। क्या आएगा? √2a आएगा। तो AC का स्क्वायर √2a हो गया आपका। माफ करेंगे, AC बराबर √2a हो गया आपका। अब इसके बाद हमारा ये वैल्यू तो a ही है। अब यहाँ त्रिभुज ये DCP इसको मान लेते हैं P हम लोग, ACT इसको मान लेते हैं T। त्रिभुज DCP जो है तथा त्रिभुज ACT में हम लोग चलते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज जो है कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भैया? समबाहु त्रिभुज है। अतः यह जो है क्या हो जाएगा आपका? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज DCP जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACT के। अब अगर एरिया हम निकालेंगे DCP का, अब बटा करेंगे एरिया ऑफ ACT का, तो DC का स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा आपका? AC का स्क्वायर। और DC जो है हमारा देख लीजिए, DC जो है A के बराबर है तो A² हो गया। और AC जो है √2 है आपका, तो √2a का स्क्वायर हो गया आपका। यानी कि A² बटा 2a का स्क्वायर आया। ये A² कट गया तो इसका होता है 1/2, यानी कि 1:2 में है इसका वैल्यू। यानी कि यहाँ पर यही पूछ रहा था कि ये आधा होता है। तो चलिए भैया 1/2 को रहने देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP जो होगा यह आधा हो जाएगा आपका किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ACT। यानी कि जो हम यहाँ पर विकर्ण पर जो भी बनाएंगे त्रिभुज, इसका आधा होगा आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो देखिए ABC बोला यह, और उसके बाद D भुजा BC पर मध्य बिंदु है। D भुजा BC पर मध्य बिंदु है, यानी इधर और इधर बराबर है। और BDE ढूंढते हैं। BD और BDE एक त्रिभुज बन रहा है आपका। त्रिभुज ABC तथा BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमारा दोनों कहता है समबाहु है। तो समबाहु कहने का मतलब क्या हो गया? इस तीनों कोण का सम, तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री का है। समबाहु त्रिभुज तभी न बनेगा। और यहाँ तक कि यह भी 60 डिग्री का है, यह भी 60 डिग्री का है। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं आपस में क्या होता है? समरूप होता है। तो इसका मतलब त्रिभुज BDE जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCA का, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज है ना, समरूप होते हैं। कैसा होता है? समरूप होते हैं। ठीक ना? क्योंकि सब कोण तो 60-60 की ही होता है, इसीलिए समरूप ही होगा। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का अनुपात निकालना है। तो AB² हो जाएगा और यहाँ पर BD का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ए बी जो है हमारा जो कुछ भी होगा उसका आधा ही होगा हमारा बी डी। तो यानी कि यह 2 इंटू बी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बटा बी डी का स्क्वायर है ही, ये आपका जो हो गया 4BD का स्क्वायर बटा BD का स्क्वायर हो गया। BD स्क्वायर कट गया तो 4/1 मिला। तो 4:1, तो 4:1 इसका क्या आता है, आपका आंसर आता है, जो कि हमको कहाँ देखने को मिलता है, देखिए सी में है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। अरे तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। तो देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अब भुजा ABC और ये आपका PQR है। तो AB बटा PQ जो है आपका कैसे दिया गया है, 4:1 दिया गया है। अब यदि एरिया हम लेंगे त्रिभुज ABC का और एरिया हम लेंगे PQR का, तो ये AB स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, यानी कि 16 बटा 81 हो जाएगा। अब 16 और 81 देख लीजिए कहाँ मिलता है, आपको D में मिलता है। तो D इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 16:81 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से हमारा इस एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम 6.4 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस थ्योरम को, प्रमेय 6.7 को, और ये पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है यह प्रमेय 6.8। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।